क्या मैं जॉब के साथ इंग्लिश बोलना सीख सकता हूँ? कैन आई लर्न इंग्लिश स्पीकिंग while वर्किंग? Yes, guys, we can learn English speaking while working as well. Guys, अगर आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं, अगर आप एक हाउस वाइफ हैं, लाइक वाई आई एम सेइंग इफ़ यू आर अ हाउस वाइफ, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे हाउस वाइफ, बहुत सारे फीमेल व्यूअर्स भी मेरी वीडियोस को देख रही हैं। वो काफ़ी अच्छा परसेंटेज है उनका। तभी मैं कह रहा हूँ, क्योंकि अगर कोई एक हाउस वाइफ है, उसके पास भी घर के काफ़ी कामकाज होते हैं, अपनी फैमिली को संभालना, बहुत सारे घर के काम होते हैं, राइट? तो उनको भी टाइम मैनेज करके अगर वो भी कुछ टाइम निकाल सकती हैं, तो वो भी इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। और अगर आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं या अगर आप कोई और काम करते हैं, इफ़ यू डोंट हैव दैट मच टाइम, हो सकता है कि आप अकेले रह रहे हैं, यू आर लिविंग अलोन, यू हैव टू डू ऑल हाउस चोर्स, आपको खुद ही अकेले सारे काम करने हैं, आपको अपने लिए यू हैव टू प्रिपेयर ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर फॉर यू, राइट? तो गाइज फिर भी आप सीख सकते हैं, बट व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू मैनेज योर टाइम। यस गाइज, बिकॉज टाइम इज़ वेरी प्रीशियस। ओके, अगर आप टाइम को वेस्ट करेंगे, ये टाइम वापस नहीं आने वाला, राइट? मे बी आपकी एज 26, 27, 28 होगी। हो सकता है कुछ लोगों की अभी लाइक उनने अभी ही रिसेंटली ही 12th पास किया हो। अगर वो अभी इन चीज़ों पे टाइम स्पेंड करते हैं तो डेफिनेटली दे विल ग्रो। ओके, दे विल गेट लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। अगर आपकी एज 27, 28, 30 प्लस भी है, guys, then also, okay, then also you can learn this language and you can master this language, and after mastering this language you can achieve lots of things. Okay, यहाँ पे आपका करियर खत्म नहीं हो गया है। if you are fed up, if you are nervous, if you are depressed as well, if you think I don't have anything to do, अगर आप ऐसा सोचते हैं, no guys, you are wrong. देयर आर लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, यहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप फिर भी बहुत कुछ कर सकते हैं। बट आपने क्या करना है, आपने एक माइंड बनाना है। ये नहीं कि आज मैं अभी आपको बता रहा हूँ, आप कुछ थोड़ा बहुत मोटिवेशन लेके आप इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करते हैं। आप बोलेंगे कि ठीक है मैं कल से स्टार्ट करता हूँ, और 3 से 4 दिन में आप सब कुछ फिर से बंद कर देते हो। So guys, you cannot learn anything, you cannot crack anything by following in this way. If you want to crack anything, there must be consistency. यहाँ पे consistency होनी चाहिए। Without consistency, nobody can achieve anything. Yes guys, if you are working in any company, right? वो आपको भी पता होगा, अगर कंपनी को अगर आप 1 साल या 2 साल वहाँ पे काम करते, राइट? Once you work for 1 or 2 years, जब आप अपना एक्सपीरियंस लेटर लेके किसी दूसरी कंपनी में जाते हैं, सो यू गेट हाइक एज वेल, राइट? सो सेम थिंग, हर चीज़ के लिए कंसिस्टेंसी है, हर चीज़ को एक टाइम देना पड़ता है। अगर आप अपना सही टाइम सही चीज़ में लगाओगे, देन डेफिनेटली यू कैन अचीव एनीथिंग। अगर आप हाउस वाइफ हैं, अगर आप कोई जॉब होल्डर हैं, अगर आप अपना टाइम को मैनेज कर सकते हैं, कुछ टाइम इंग्लिश को देख सकते हैं, इंग्लिश वीडियोस को सुन सकते हैं, इंग्लिश कैसे सीखें इसके ऊपर रिसर्च कर सकते हैं, आप मेरी वीडियोस भी देख सकते हैं, then definitely guys, you can learn any language, you can learn while working as well. It's not difficult, but आपको थोड़ा ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। हाँ, अगर आप घर में अभी हैं, अभी आपने 12th पास की है, इफ़ यू थिंक आई कैन नॉट क्रैक एनी अदर एग्जाम्स एंड आई जस्ट वांट टू लर्न दिस लैंग्वेज, तो आप सिर्फ इस चीज़ पे ही फोकस कीजिए। अगर आप ये सोचेंगे कि मैं गिटार बजाना भी सीख लेता हूँ और मैं इंग्लिश बोलना भी सीख सकता हूँ, ठीक है गाइस, ये भी पॉसिबल नहीं है। आई कैन से इफ़ यू वांट टू लर्न, फर्स्ट लर्न ओनली वन थिंग, ओके, जस्ट फोकस ऑन ओनली वन थिंग। अगर यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आपने मुझे खुद कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। यहाँ पे 2 बच्चे हैं, ठीक है? एक बच्चा सिर्फ इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस कर रहा है 6 मंथ तक, और एक बच्चा है वो गिटार बजाना भी सीख रहा है और इंग्लिश बोलना भी सीख रहा है। तो आप बताइए पहले कौन क्या सीखेगा और कौन ज़्यादा परफेक्ट होगा किस चीज़ पे? गाइज मेरा आंसर है कि जो इंग्लिश बोलना सीख रहा है सिर्फ वो ज़्यादा बेटर होगा और वो इंग्लिश बोलना सीख भी जाएगा। और जो बच्चा गिटार बजाना भी सीख रहा है और इंग्लिश बोलना भी सीख रहा है, वो ना ही गिटार बजाना सीख पाएगा, ना ही इंग्लिश बोलना सीख पाएगा। सो गाइज, एक बार में एक चीज़ को फॉलो करो, क्योंकि अगर आप कंफ्यूज रहेंगे, कि अगर आप सोचेंगे मैं ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, किसी और ने कुछ बता दिया, फिर आप कहोगे कि यार मैं वो भी कर लेता हूँ,
तो गाइज ऐसे नहीं होता है, ऐसे काम नहीं चलता है। आपको अपना माइंड प्रिपेयर करना पड़ेगा। आपको आपकी अपनी एबिलिटीज़ देखनी पड़ेंगी कि मैं क्या सीख सकता हूँ, और आपको अपना वाई ढूंढना पड़ेगा, मैं क्यों सीखना चाहता हूँ, इसके पीछे रीजन क्या है। देयर मस्ट बी ए स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग रीजन, राइट। जब स्ट्रॉन्ग रीजन होता है, ठीक है, तब हम किसी भी चीज़ को सीखते हैं, तब हम किसी चीज़ को हासिल करने की कोशिश करते हैं। तो गाइज क्या इंपॉर्टेंट है, कंसिस्टेंसी एंड यू हैव टू स्पेंड टाइम। दो चीज़ें हैं, एक तो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए और एक है आपको अपना टाइम देना पड़ेगा। बिना टाइम दिए गाइस कुछ भी नहीं मिलता। इफ़ यू वांट टू ईट समथिंग, यू हैव टू प्रिपेयर, यू हैव टू अरेंज थिंग्स, राइट। स्पून फीडिंग तो कभी नहीं होगी, राइट। अभी आप बच्चे नहीं हो कि कोई आपको स्पून फीडिंग कराएगा, ठीक है। तो अगर आप कुछ भी करना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू डू एनीथिंग, यू हैव टू वर्क फॉर योर सेल्फ। नोबडी इज गोइंग टू हेल्प यू। आजकल कोई किसी की हेल्प नहीं करता है, राइट। तो गाइज मैं इस वीडियो को अभी एंड कर रहा हूँ। आई होप यू हैव लर्न लॉट्स ऑफ थिंग फ्रॉम दिस वीडियो। अगर आपको जो भी मैंने बातें बताई हैं अगर आपको अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब एज वेल। और अगर आप शेयर करना चाहते हैं तो आई विल रियली अप्रिशिएट इट। आप अपने दोस्त और फ्रेंड्स एंड फैमिली को शेयर भी कर सकते हैं। द वे आई एम स्पीकिंग, द वे आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड, आप भी किसी को समझा सकते हैं, आप भी उनको बता सकते हैं, राइट। बिकॉज यू कैन सी द वे आई एम स्पीकिंग। अगर मैं अपनी बात बताऊं तो पहले मुझे भी बोलना नहीं आता था। नाउ यू कैन सी द वे आई एम स्पीकिंग एंड आई कैन गारंटी यू, if you are serious, then definitely you will be also speaking. Okay, so guys, now I'm about to end this video, and I will say thank you so much for watching this video, and bye for now, and have a great day as well.